पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत हो चुकी है। जी हां, अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ओह, यही सच्चाई है भाई। अभी अगर आप प्लेटफॉर्म एक्स पर जाओ और वो जिसको पहले हम लोग ट्विटर बोलते थे, उस पर गजब का प्रोपेगेंडा चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से चल रहा है। तो पहले समझते हैं हुआ क्या है। तो कल देर रात एक खबर आई कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जो ड्यूरेंट लाइन है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऑफिशियल या अनऑफिशियल जो भी बॉर्डर माना जाता है, उस पर बहुत सारे जगह पर पाकिस्तान के सिपाहियों को मार डाला गया है। और ये डायरेक्ट अटैक है पाकिस्तान का अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। अब समझते हैं कि भाई अफगानिस्तान वाले इतने पागल तो है नहीं, ऐसा क्यों करेंगे वो। तो हुआ ये था कि एक दिन पहले पाकिस्तान ने सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक और अटैक ऑन टीटीपी तहरीके तालिबान, उसके लोगों पे अटैक किया था। अफगानिस्तान के अंदर घुस करके बहुत सारे ठिकानों पे किया था। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि काबुल पर भी अटैक किया था। यह अभी तक क्लियर नहीं है क्या पाकिस्तान ने अपना फाइटर जेट भेजा था या फिर कोई ड्रोन भेजा था। मेरा यह मानना है कि वो फाइटर जेट भेजने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तेल वेल भराने का पैसा तो होगा नहीं। तो हो सकता है वो जो टर्किश सस्ता वाला छुछुरी बम का ड्रोन है उसको भेजा होगा और उससे तहरीके तालिबान पे अटैक माना गया था। अब पाकिस्तान ने भाई उन पे क्यों अटैक किया। हुआ यह था कि कुछ समय पहले खैबर पख्तून एक राज्य है पाकिस्तान में, जहां पे तहरीके तालिबान एक आतंकवादी संगठन जिसको पाकिस्तान बोलता है, उसने 20 सिपाहियों को और 11 आर्मी पर्सनल की हत्या कर दी थी। उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर के यह हमला किया। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, भाई आतंकवादी है, उसने हमारे पर हमला किया था तो हम भी उस पर हमला करेंगे, दैट्स फाइन। उसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने बोला कि भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो भाई, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और बुरी तरीके से अनप्रोवोक्ड। और इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था पाकिस्तानियों को कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा अफगानिस्तान की तरफ से। और दोनों पक्ष ये दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि 200 तालिबानी फाइटर मार चुके हैं। अफगानिस्तान का ये दावा है कि उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स की हत्या कर दी। और पाकिस्तान ने खुद भी माना है कि उनके 28 लोग मारे जा चुके हैं और उनकी 30 लोग घायल हो चुके हैं। तो मोटा मोटी अब 60 से 70 लोग मतलब अभी तक तत्काल मारे जा चुके हैं। ये एक सिग्निफिकेंट न्यूज है। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, आईसिस के, उसको पाकिस्तान समर्थन देता है। और जानबूझ करके, ऑब्वियसली हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, न खुद का घर सुरक्षित रहे और न दूसरों का रहने देंगे, न जीऊंगा न जीने दूंगा, ये उनका पॉलिसी है। उसके अनुसार वो भारत में भी टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने यह दावा किया है। और हैरियत की बात यह है कि अफगानिस्तान ने तो यहां तक दावा किया है, कुछ अनकन्फर्म न्यूज या फिर पुराने वीडियोस को लाकर के ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो हाईटेक प्लेन है, जो चाइनीज मेड भी है और अमेरिकन भी है, उनको मार कर गिरा दिया गया। उस पर लाखों व्यूज नजर आ रहे हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअली में ये अटैक पाकिस्तान ने अभी ही क्यों किया है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान, वो भारत में है अभी इस वक्त। ठीक उसी समय अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था। ये क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई आप इंडिया के साथ कुछ भी एडवेंचर करोगे, वी विल हिट यू बैक। बट अफगानिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं था पाकिस्तानियों को। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध होने वाले हैं। और पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स है वो हाथों से बाहर निकलता जा रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशन है, पहले तो पैसा है नहीं और मिलिट्री के दम पे वो खैबर पख्तून पीओजे के वहाँ भी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो लोकल लोग हैं और आर्मी पर्सनल है उनके बीच युद्ध हुआ था और मतलब विद्रोह हुआ था, जिसमें 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ भी अनरेस्ट जारी है, खैबर पख्तून में भी अनरेस्ट जारी है और बलूचिस्तान में तो है ही। अब भाई पाकिस्तान
को अपने विकास पे फोकस करना चाहिए या फिर इधर उधर, मतलब क्या ही बोलूं मैं इस देश के बारे में। और पाकिस्तान तो यहां तक आरोप लगा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है खैबर पख्तून में, ये भारत वालों ने कराया है। जी हाँ, भारत वालों ने कराया है, ठीक है। और तो भारत पे हमला करो ना, अफगानिस्तान पे क्यों किया है? हिम्मत तो करो पाकिस्तान। ये एक, और इतनी हिम्मत है नहीं पाकिस्तान में कि भारत पे अटैक करे। अगर अटैक किया तो ब्रह्मोस इस बार जलेगा, बढ़िया से चलेगा और उनके सारे ठिकानों पर हमला हो जाएगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ है। और उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अभी रिटायर होने वाले हैं। और पाकिस्तान में मतलब एक सीमा होती है भाई लोगों को मूर्ख बनाने की। भाई आर्मी के पर्सनल हो, आप आसानी से रिटायर होकर के जा सकते हो। ये जो सत्ता का भूख है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को कायम करने के लिए जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल है, वो वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको पंगु बना कर रखती है। और अनाप शनाप लड़ाई झगड़ा, युद्ध, आतंकवादी संगठन, यही करके वो ये सब काम करती है। लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, दे डोंट वांट पाकिस्तान मिलिट्री। अगर उनके दुश्मन नहीं होंगे तो जस्टिफिकेशन ऑफ, मतलब कि अगर भारत और अफगानिस्तान जैसे हॉस्टाइल मुल्क नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी पाकिस्तान आर्मी का लेकर के करेंगे क्या? सो उनका फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, हमें बड़े बड़े दुश्मन चाहिए ताकि हम अपनी जनता को बोले कि भैया हमें पैसा सब जितना आता है ना तुम्हारा फॉरेन एड, सब पाकिस्तान की मिलिट्री में लगा दो और भूखे मरो तुम लोग, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कब तक करोगे भाई? वहाँ के जो यंग लोग हैं उनको भी चाहिए जॉब। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग। और जो भी पॉपुलर अपराइजिंग हो रहा है उसको वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। बट एनीवे, पाकिस्तान का आंतरिक मैटर है, वो किस तरीके से सुलझाते हैं उनके देखने वाली बात है। बट ये सिग्निफिकेंट न्यूज़ है और इस पर वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है। क्या इसका रिटेलिएशन करने के चक्कर में क्या पाकिस्तान वाले भारत की तरफ अपना कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि फॉर फेस सेविंग इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर इंडिया में कोई टेररिस्ट लोगों को छोड़ से, या जो स्लीपर सेल उनके हैं उनको बोले भाई जाओ कोई हमला कर दो। अब एनीवे, व्हाट एवर हैपन्स विल सी नेक्स्ट। और कतर ने ये बोला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। इट्स अ गुड न्यूज़ कि भाई ज़्यादा लोग मरते हैं तो मतलब आई एम नॉट पर्सनली अ बिग फैन ऑफ एनी, मतलब होस्टाइल, चाहे वो अफगानिस्तान हो पाकिस्तान में लोग मरते हैं तो मतलब आई डोंट हैव एनी लव। बट ये युद्ध नहीं होना चाहिए। तो कतर ने ऐलान किया है कि भाई दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। कितना सच है आई डोंट नो। सऊदी अरेबिया ने भी दोनों पक्षों को बोला है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट किया था और उसका टेस्ट अभी हो गया कि भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जब हमला किया तो क्या सऊदी अरेबिया पे भी हमला माना जाएगा? क्या सऊदी अरेबिया के जो हाईटेक इक्विपमेंट है अफगानिस्तान पर हमला करेंगे? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो सऊदी अरेबिया को भी ये सोचना होगा पाकिस्तान से जैसे उल्लू मतलब बेवकूफ़ कंट्री के ऊपर आप इस तरीके का डिफेंस पैक्ट मत रखो। पैसा आप दे रहे हो, सीधा सीधी ये बोलो कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, मैंने पाकिस्तान के आर्मी को पैसा दिया है और हायर किया है कि भाई हमारी रक्षा करो, बात खत्म। ये डिफेंस पैक्ट, नेटो टाइप के अलायंस, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डिफेंस पैक्ट जो भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बोला गया है कि एज एंड व्हेन, जब भी मुझे चाहिए तो मैं पाकिस्तान के आदमियों को, आर्मी को अपनी रक्षा के लिए यूज़ करूँगा एंड दे विल डाई फॉर मी, क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं। बस यही है डिफेंस पैक्ट। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक जरूर कर दें और धन्यवाद।